और दोस्तों हमारे चैनल हायर एजुकेशन में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त राहुल। और आज की चर्चा करने जा रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी एमसीए प्रोग्राम के एडमिशन प्रोसेस के बारे में। और जैसे कि आप सभी को पता है इस साल सीयूटी इंप्लीमेंट हो चुका है, लेकिन स्टूडेंट के माइंड में ये आ रहा है कि क्या मेरे को भी एमसीए के लिए सीयूटी देना पड़ेगा। बिल्कुल भी आप लोगों को सीयूटी के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करनी है, आपको जाना है डायरेक्टली दिल्ली यूनिवर्सिटी के पीजी कोर्सेज के एडमिशन पोर्टल पे। सो कैसे आप लोगों का यहाँ पे सिलेक्शन हो सकता है, क्या क्राइटेरिया रहता है, सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है। डीयू इसके लिए ना अलग से अपना एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाता है, जिसके लिए आपको पहले रजिस्ट्रेशन करनी होगी। उसके लिए वेबसाइट है आप लोगों की pgadmissions.uod.ac.in। इस वेबसाइट पे आपको जाना है और यहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना, न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन। देन अपने आपका कोर्स सेलेक्ट करना होगा और आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अपने कोर्स के लिए यहाँ से देखने को मिल जाएगी। आपको अपना एमसीए यहाँ पे डालना है, आपको उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो पॉसिबल चीज़ें हैं यहाँ पे आपको अवेलेबल है। और बात करते हैं अब इसके एंट्रेंस टेस्ट के बारे में। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए अपना एक एंट्रेंस एग्जाम देना होगा और एंट्रेंस एग्जाम के बाद आप लोगों को इसकी ऑनलाइन काउंसलिंग अटेंड करनी पड़ेगी, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे ही होती है। इसके बाद आपका होगा फी पेमेंट का, और उसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ अपने कॉलेजेस में अपना जो है रिपोर्टिंग करना होता है। अब एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो एंट्रेंस एग्जाम का जो सिलेबस रहता है उसमें आपके 50 क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के, जिसमें आपको 2 आवर्स दिए जाते हैं अटेम्प्ट करने के लिए। 2 घंटे में आपको ये 50 क्वेश्चंस का आंसर देना है। इंग्लिश के 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चंस, कंप्यूटर साइंस के 4 क्वेश्चंस आते हैं और लॉजिकल एबिलिटी के 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कि रीजनिंग के जो है 6 क्वेश्चंस हैं। मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं आप लोगों के मैथमेटिक्स से आते हैं। सो ज़्यादा मेन ओरिएंटेड आप देखोगे इस एंट्रेंस एग्जाम को तो मैथमेटिक्स को लेके है और यही सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है। तो इस पर आपको फोकस करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इंग्लिश 10 मार्क्स रख रहा है यहाँ पे। इसके बाद कंप्यूटर साइंस देखो 4 मार्क्स कंप्यूटर साइंस को देना बिल्कुल 4 क्वेश्चंस देना बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे स्टूडेंट अपना बीसीए करके ही एमसीए करना चाहता है, तो उसके पास तो यार ऑब्वियसली बात है कंप्यूटर रिलेटेड बहुत अच्छी खासी नॉलेज होगी। इसलिए यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं वो 4 रखे गए हैं। लॉजिकल एबिलिटी से आप लोगों की क्षमता के बारे में पता चल सकता है। तो लॉजिकल रीजनिंग है 6 क्वेश्चंस, लेकिन आप लोगों को पढ़ना सब कुछ होगा। कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस, सैलोजिज्म एंड ब्लड रिलेशंस, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर पढ़ने के लिए। तो आपको ये पूरा कोर्स करिकुलम अपना प्रिपेयर करना होगा। इसके साथ साथ आप अपने IPU CET की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। IPU यूनिवर्सिटी में भी एमसीए कोर्स ऑफर करा जाता है। यहाँ पे बहुत नंबर ऑफ सीट जो है बहुत लिमिटेड है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ साथ आप IPU CET को कंसिडर कर सकते हो, आप निमसेट के लिए भी जा सकते हो। तो ऑप्शंस आपके पास बहुत सारे हैं। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो एलिजिबिलिटी है यहाँ पे 60% मार्क्स आप लोगों के पास अपनी ग्रेजुएशन के अंदर होने चाहिए और सिर्फ BCA होना ही आपके पास नेसेसरी नहीं है। यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जिसके अंदर ये बोलते हैं कि आपके पास कोई भी डिग्री हो, उसके अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी हो चाहे दूसरी यूनिवर्सिटी की डिग्री हो, आपके पास क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 1 पेपर। अगर आप ईयरली बेसिस पे अपने स्टडी कर रहे हो तो वहाँ पे बोला गया है कि मैथमेटिकल साइंसेस के अंदर मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स, ऑपरेशनल रिसर्च के अंदर आपके पास एटलीस्ट एक सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। ठीक है। दूसरे इन्होंने क्या बोला, एटलीस्ट 2 पेपर इन मैथमेटिक्स साइंसेस, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स, ऑपरेशनल रिसर्च इन सेमेस्टर मोड। अगर आप सेमेस्टर मोड में अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शो कर रहे हो तो आपके पास इनमें से 2 सब्जेक्ट पढ़े होने ज़रूरी है। इसमें मैथमेटिक्स आता है और कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स, ऑपरेशनल रिसर्च। तो मोस्टली BCA स्टूडेंट के पास ये सब्जेक्ट्स होते हैं। तो आपके पास अगर ये सब्जेक्ट्स थे आपकी क्लास 12 के अंदर, ग्रेजुएशन के अंदर, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब सीट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे 58 जो है टोटल सीट्स हैं और जो फॉरेन स्टूडेंट फॉरेनर्स अप्लाई करते हैं फॉरेन नेशनल के, उनके लिए 3 सीट्स अवेलेबल है। जनरल कैंडिडेट के लिए 23, SC के लिए 9, ST के लिए 4, OBC के लिए 16, EWS के लिए 6 सीट्स हैं, PW कैटेगरी के लिए 2 सीट्स हैं और 3 सीट्स हैं आपके CW कैटेगरी के लिए। स्पोर्ट्स कोटा के लिए यहाँ पे 3 सीट्स अवेलेबल है। और ये पूरी की पूरी चीज़ इन्होंने अपने न्यू ब्रोशर में भी अपना अपलोड कर दिया है, तो आप इसको भी जाके ज़रूर गो थ्रू कर सकते हैं। न्यू ब्रोशर के अंदर भी यहाँ पे सेम वही चीज़ें हैं, ज़्यादा कुछ डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। 58 सीट्स और वही सेम क्राइटेरिया इस बार भी आप लोगों का जो है मेंशन करा गया है एमसीए कोर्स के लिए। तो इसके लिए आप अपनी प्रिपरेशन थोड़ा सॉलिड रखें, अच्छी रखें। अगर आपकी मैथमेटिक्स पे होल्ड है, डेफिनेटली यू विल गेट अ एडमिशन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। और टोटल आपके पास 58 सीट्स ही हैं।
तो यहाँ पे आप लोगों को अप्लाई करने के लिए टाइम मिला हुआ है। आज की डेट में एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लो और आप यहाँ पे आराम से अपना एक एडमिशन सिक्योर करा सकते हैं। और मैं तो ये बोलूँगा एमसीए अगर आप करने निकले हो तो भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ साथ आईपी यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई करो। वहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स भी ज़्यादा है, ऑप्शंस भी ज़्यादा हैं। दूसरा, आप निमसेट का भी एग्जाम दो, निमसेट के बेसिस पे ही आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर भी एडमिशन होते हैं और उनका खुद का एंट्रेंस एग्जाम भी होता है जिसका पैटर्न ऑलमोस्ट सिमिलर है, इसी के साथ मिलता है, लेकिन वहाँ पे वेटेज थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। सो अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं एमसीए के लिए तो हमारे लाइव बैच स्टार्ट है। हायर एजुकेशन की एप्लीकेशन पर आप डाउनलोड कर सकते हैं और कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। टिल योर एग्जामिनेशन हम आप लोगों को लाइव क्लासेस देते हैं और आपके एंट्रेंस एग्जाम के अकॉर्डिंग आपकी प्रिपरेशन कराते हैं। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की एजुकेशन कंटेंट के साथ। थैंक यू सो मच।